Yeah, Mukbir looks like an Indo-Pak film. Mukbir is a thriller. It's about a spy, but I think it's a film about you all who are watching it. About an unsung hero. We have seen a lot of thrillers जहाँ पे सुपरमैन होते हैं, सुपर हीरोज होते हैं, गैजेट्स होते हैं, और एक हीरो जो बनता है उसके आगे पीछे कहानी बनता है. बट ये ऐसे कहानी है कि कहानी से हीरो बाहर आता है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल ह्यूमन स्टोरी, अ स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरी. इसीलिए तो मैं हूँ उसमें. सच ए ब्यूटीफुल स्टोरी, अ टचिंग स्टोरी. या बहुत खुश हूँ OTT आया है, क्योंकि अभी लोगों को ज़्यादा कहानियाँ देखना पड़ता है ना. देख सकते हैं वो लोग, उनके पास चॉइस है. अगर कंटेंट किंग हो रहा है, अगर कंटेंट अच्छा नहीं तो नहीं देखेंगे कि बीच का अभी निकल गया. स्टार नहीं है, कोई भी स्टार बन सकता है. अच्छा कहानी है और अच्छे किए हैं आप, एंड दे विल वॉच इट एंड दे विल लव इट. एंड OTT के वजह से ऐसे फिल्में बन रहा है, ऐसे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं. एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि ये स्लाइस ऑफ लाइफ का स्टोरी जो मुखबिर है, डेफिनेटली यू विल लव इट. आई डिडंट गेट यू. अगर आने वाले का यही है, मुखबिर इसमें नया किरदार है. आई हैव नॉट डन अ रोल लाइक दिस. ऐसे रोल कभी भी नहीं किया मैंने. कि अब विलन देखते, बट एक्टर को एक काम मिला है. एंड वेरी टचिंग स्टोरी है. यू लव मूर्ति, जो रोल में प्ले करता हूँ, यू विल लव इट. साउथ और नॉर्थ के बारे में नहीं बात करते हैं. कंटेंट आजकल जब OTT आ गया और लोगों को इतना चॉइस मिल गया कि हर कंटेंट देख सकते हैं. सो कंटेंट इज द किंग. हुएवर मेक्स कंटेंट, हुएवर मेक्स न्यू कंटेंट. अभी सिर्फ हीरो हीरोइन ऐसे नहीं जा रहे हैं. अभी एनीबडी कैन बिकम अ हीरो. सो इसीलिए तो हमारे समाज में बहुत सारा टैलेंट बाहर आने के लिए, राइटर्स, थिंकर्स, कहानियाँ. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. सो आई थिंक इफ यू हैव टू सर्वाइव, यू हैव टू गो फॉर कंटेंट. थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस. सी बुक्स के ऊपर काफ़ी फिल्में बनी हैं. ये भी एक बुक के ऊपर है. और क्योंकि वो जब भी आते हैं वो कुछ अलग ही चीज़ लेकर आते हैं, और एज एन एक्टर उनको देखने को मिलता था, बहुत कुछ सीखते हैं उनसे. आई थिंक वो सबसे ज़्यादा. अभी फिल्म शुरू नहीं है, हमने पॉपकॉर्न शुरू कर दिया पहले. रिसर्च के हम बिग बॉस के सभी बहुत बड़े फ़ैन हैं. तो मैं तो शुरू से बिग बॉस देखता आ रहा हूँ, और हर साल फैमिली में से किसी ना किसी को भेज देता हूँ. पहले आरती को भेजा, फिर कश्मीरा गई. मैं भी खुद कई बार जा चुका हूँ परफॉर्म करने विद सलमान भाई ऑन स्टेज. लेकिन बिग बज़ में सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा है, बिकॉज जितने एविक्टीज़ जो हमारे पास आते हैं और हमको जो मसाला देते हैं, वो आई थिंक अंदर भी नहीं देते इतना. तो यहाँ आके सबकी भड़ास निकल रही है, राज खुल जाते हैं सारे राज खुल रहे हैं. उनकी खींचने में भी मज़ा आ रहा है. बट आई थिंक दे ऑलवेज स्वीट. अभी तक श्रीजीता एविक्ट हुई, मान्या हुई, तो दोनों बड़े स्वीट थे. आई रियली हैड गुड टाइम विद देम. मुझे कभी कभी ऐसा लगता है अरे क्यों एविक्ट हो गए, तो बहुत अच्छे हैं. तो मैंने बोला जब आप इतने अच्छे हो, ये सब अंदर बोला करो, यहाँ पर आके क्यों बोलते हो. बट बिग बज़ इज़ अ लॉट ऑफ फन. वी हैव अ वंडरफुल टीम. वूट की जो टीम है और जो हमारी क्रिएटिव टीम है, फैंटास्टिक. आई एम रियली हैविंग अ गुड टाइम. उनकी तो आवाज़ ही इतनी निराली है कि उनको सुनने में बड़ा मज़ा आता है. बिग बॉस के घर ऐसा लगता है कि कुछ जब ऐसी एक अलग सी आवाज़ निकल के आती है तो पता चल जाता है कि वो अर्चना ही है. बट बहुत एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रही हैं वो. पता नहीं क्या गलती कर दी उन्होंने बीच में शिव को, उसके साथ कुछ हो गया. अभी आई डोंट नो क्या डिसीजन होगा चैनल का, पैनल का, भी पता चलेगा.
सबसे ज़्यादा आई थिंक अब्दू भी अच्छा है, MC स्टैन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा मस्त वो एंड तक जाएगा। MC स्टैन आई फील, एंड इवन प्रियंका, मुझे फीलिंग है ये 2-3 लोग आगे जाएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इस वेब सीरीज़ में मेरा किरदार जो है जमीला का, वो बहुत स्पेशल है मेरे लिए। एंड अब तक हमने उतने ही बिट्स एंड पीसेस देखे हैं जितने हमने डब किया है। सो ये हमारे लिए भी प्रीमियर ही है। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी। आई थिंक आई एम मोर एक्साइटेड देन नर्वस, क्योंकि इतने महीनों और सालों की हार्डवर्क है, एंड इट्स आवर लेबर ऑफ लव। इट्स समथिंग दैट आई वाज वेटिंग टू डू सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। एंड जितने भी लोगों ने ट्रेलर देखा है उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई है। तो आई एम जस्ट होपिंग कि सारी फैमिली फ्रेंड्स और जितने भी लोग आए हैं दे विल सी टुडे एंड गिव अ फीडबैक, एंड होपफुली इट्स गोइंग टू बी रियली पॉजिटिव एंड नाइस एंड दे गोइंग टू एंजॉय इट। इट वॉज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस, ऑल्दो मेरे ज़्यादा शॉट्स नहीं थे, क्योंकि वो अगर जब आप वेब सीरीज़ देखेंगे तब आपको पता चलेगा वो उस तरफ से हैं, हम इस तरफ से हैं। तो आई होप सेकेंड सीज़न में शायद प्रकाश सर और आदिल सर के साथ मेरे ज़्यादा सीन्स हों। बट मोर देन दैट आई थिंक हमारे डायरेक्टर्स जो हैं, शिवम नायर सर, जयप्रीत सर, दे डिड अ फैब जॉब। इट वॉज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम एंड द होल कास्ट एंड क्रू। I mean, I looked the part. I never had a doubt about that. But playing Jamila was challenging in its own way, because 60s की कहानी है, and definitely it's a refreshing character, क्योंकि जैसा कि आप 60s की लड़की सोचते हैं वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। So that was refreshing, and I really want the audience to witness themselves and tell me how they liked it. मैसेज तो आपको एक बार जब आप बुक में देखेंगे तभी आपको you'll get to know. But it's a tribute to our unsung heroes. जितने हमारे स्पाइज हैं, एजेंट्स हैं, हर मुल्क के, वो कितना सैक्रिफाइस करते हैं एंड किस हद तक जाते हैं, बट उनका नाम हमें कभी पता नहीं होता, या उनको कभी वो ट्रिब्यूट मिल नहीं पाता। सो वी आर गिविंग अ ट्रिब्यूट टू दी अनसंग हीरोज। Thank you. What is that smile? Zoya किधर है? Zoya भी है। So yeah, we are just getting Zoya. Zoya. You can finish. Tap tak I'll get. Thank you so much. Yes, Zoya. She's still inside. Sorry.
was supposed to. You're always excited, you're almost always nervous with the work that you do, but बहुत ज़्यादा खुशी भी है कि the work that we put in, the hard work that we put in is coming to a fruition in a lot of ways. So more than being nervous, I'm excited and very grateful actually. अब मैं तो बहुत परेशान हूँ क्योंकि इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, प्रकाश जी है, ये है, और मुझे इन लोगों के साथ compete करना पड़ेगा थोड़ा बहुत स्क्रीन स्पेस के जो मुझे मिला है देखने के लिए, और मैं हमेशा ऐसे देखता हूँ, ऐसे देखता हूँ। ओह माय गॉड, कितना ख़राब किया मैंने, लेकिन ये लोग हैं तो हम बच जाएंगे मेरे ख्याल से। उल्टा होने वाला है बेसिकली उसका। बहुत ज़्यादा इतना एकदम समराइज नहीं कर पाऊँगा मैं, लेकिन जब आप इतने बड़े एक्टर्स कलाकारों के साथ मौजूद होते हैं तो आप बहुत इंस्पायर होते हैं, और सबसे ज़्यादा आप में एक ह्यूमिलिटी आती है कि अभी बहुत कुछ करने को है, अभी बहुत कुछ सीखने को है, बट मोर देन दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई गॉट टू शेयर दिस स्पेस विद देम, एंड ये तमाम उम्र के लिए मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ याद रहेगी। जो भी मैं कह रहा हूँ सुनाई दे रहा है आपको? जी, ये जी। सुन दिल मुखबिर के बारे में सबसे अच्छा जो बताते हैं वो यहाँ से निकल गए हैं, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा बताता हूँ कि ये एक बहुत ही अनटोल्ड स्टोरी, जिसको अनसंग हीरो की कहानी है, जिनके बारे में हम जानते नहीं, जहाँ वो जाते हैं वहाँ उनको किसी को नहीं मालूम, जहाँ से जाते हैं वहाँ भी नहीं जानते किसी को, उनके जो अकम्पलिशमेंट्स हैं उसके बारे में हम नहीं जानते, तो सिर्फ देश जिसको कहते हैं पेट्रियटिज्म, और उसके वजह से वो काम करते हैं और मर भी जाते हैं। हम तो एक्टर से कैमरा के सामने हैं, फिर हमें पैसा मिलता है, नाम मिलता है, शोहरत मिलता है, उनको कुछ मिलता नहीं है। उसके बावजूद क्या है वो अंदरूनी इंटेंशन जिसके लिए वो देश के लिए काम करता है, और उसके अलावा उसके अलावा जो ये नैरेटिव है वो सत्य के ऊपर से अनुप्राणित है, लेकिन आधारित नहीं है। तो आपको बहुत सारी चीज़ों देखने मिलेंगे अलग अलग किरदार के ज़रिए, और मुझे लगता है कि एज ऑफ द सीट थ्रिलर है, और अब सब लोगों को बहुत पसंद है। थैंक यू यार, थैंक यू। ओके सोलो फोटोज वेयर? Last 60 seconds we have to start the screening. Okay. Picture one. Final call. I'm going. You have to start the screening. Please, yeah. Solo photos. Who is taking? Shrika, you want me to... Sorry. जी ऑनेस्टली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड बरखा इस शो का हिस्सा है, सो कम टू सपोर्ट हर। और मैंने प्रोमोज देखे हैं क्योंकि सोशल मीडिया खोलो तो मुखबिर के प्रोमोज से दिखी जाती है। इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। अपार्ट फ्रॉम माई रीज़न ऑफ माई फ्रेंड बीइंग देयर, मैं ये शो भी देखना चाहती हूँ। सो ऑल द बेस्ट टू द एंटायर टीम ऑफ मुखबिर।
देखिए मैं मेरे हर इंटरव्यू में यही बोलती हूँ, आई एम अ प्राउड मेंबर ऑफ द टीवी फ्रेटर्निटी, और मुझे नहीं लगता टेलीविज़न की जो मीडियम है वो किसी भी मायने में किसी से कम है, क्योंकि घर घर तक हम पहुँचते हैं. हैविंग सेड दैट, अगर ऑर्गेनिकली कोई वेब सीरीज़ वर्कआउट होता है, व्हाई नॉट, आई वुड डेफिनेटली बी इंटरेस्टेड. बट फॉर मी द प्रायोरिटी इज़ अ गुड स्टोरी. द मीडियम रियली डजंट काउंट. इफ इट्स अ गुड स्टोरी एंड अ गुड रोल, आई एम गेम. Upcoming, well, I'm obviously doing Alibaba on Sony South, so that's my show. My first audiobook has also released called Shrapit, so that's how I ventured into the world of audio books and the podcast and stuff. So I'm excited about that, and like I said, my television show is already running. मैं देखिए वो एक ऐसा शो है, आप मिस नहीं कर सकते हो अगर आप एपिसोड्स ना भी देखो. सोशल मीडिया में फ्लडेड रहता है, सो नॉट दैट आई वॉच ऑल द एपिसोड्स, बट या बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया आई एम काइंड ऑफ अपडेटेड. फ्रेंड्स, देखिए टीवी फ्रेटर्निटी से तो आप जानते ही हो. आई नो टीना एंड मी, वी हैव अ कैलकाटा कनेक्शन. सो आई नो टीना, आई वर्कड विद शाइनी, एंड या लाइक आई सेड, I've done an item song on हिम्मत वाला. साजिद खान was my director there. So काफ़ी सारे लोगों को आप जो आपकी फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं, आप ऑब्वियसली उनको जानते तो हो ही. जी, he is my favorite. I think Abdu is the whole world's favorite. He's a sweetheart and I really, really like him. So yeah, he has to be my favorite in this season. हम कैसे जज करें बताइए. वो दोनों गए हैं, दे आर मैच्योर एडल्ट्स. वॉट एवर दे डू इन देयर लाइफ, वी कैन ओनली विश देम ऑल द बेस्ट. एंड आगे देखते हैं, अभी तो शो काफ़ी बाकी है. देखिए कैसे इक्वेशंस चेंज होते हैं, नहीं होते हैं. थैंक यू सो मच. मैं बहुत नर्वस हूँ इस समय, क्योंकि शो बनाते समय तो बहुत मज़ा आया. मतलब ऑडियंस का रिएक्शन देखकर पता चलेगा कि उनको कितना मज़ेदार लगा. बट बहुत दिल से बनाया है हमने. बहुत, आई थिंक वी वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ आवर प्रोडक्ट. हमने बहुत अच्छा शो बनाया है. सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द ऑडियंस रिएक्शन. मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ एक पाकिस्तानी गज़ल सिंगर का, जिनका नाम है बेगम अनार. सो बहुत ही अनोखा कैरेक्टर है, क्योंकि आई नेवर प्लेड अ पाकिस्तानी कैरेक्टर बिफोर. but please watch the show to see कि क्या कैरेक्टर है मेरा. बट या वेल, टू द ऑडियंस मैं यही बोलूँगी कि आई थिंक हर कोई जो देशभक्त है उसे ये शो डेफिनेटली देखना चाहिए. हमारा शो इज़ अ ट्रिब्यूट टू द अनसंग हीरोज़ ऑफ आवर कंट्री, जो हमारे स्पाइज हैं, जो मुखबिर हैं. सो प्लीज़ वॉच इट फॉर देम एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड कि वो कितना इम्पोर्टेंट काम करते हैं हमें सेफ रखने के लिए. Well, first up, I want to congratulate my friend Weber and his lovely wife Tabassum from Victor Tango for putting this show together. I actually have had the good fortune of seeing a couple of snippets of the first episode, and I have to say that the cast is very compelling, as is the plot. I don't want to give away too much because it's meant to be a thriller, but it's from a lovely timeline. It's a topic that is extremely controversial and interesting to the audience, and I hope very much that the audience laps it up and the show is a huge success. Are they really? Well, I have a couple of shows that are going to be releasing either later this year or early next year, and I have a film that's coming up as well. I did do a show earlier this year called Bloody Brothers, which is on Z5, and I'm actually at this point hosting a lot of shows for Discovery and TLC. Thank you, and good luck.